Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली अभी तक हमने स्टार्ट किया था अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होती है। अर्थशास्त्र होता है कि वो सारी आर्थिक गतिविधियां जिसमें लाभ या हानि हो, एंड अर्थव्यवस्था अगर उसके साथ कोई देश का नाम जुड़ जाए, उन आर्थिक गतिविधियां जहां पे लाभ या हानि हो वहां पे किसी देश का नाम जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, एंड अर्थव्यवस्था दैट इज इकोनॉमी। तो आज की क्लास में हम इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के टाइप्स, प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हम अर्थव्यवस्था के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी एरियाज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था के या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो ये बेसिकली तीन तरह की होती है। सबसे पहली आती है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक बोल सकते हैं, मालिकाना हक के आधार पर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। पहले मैं इसको समझा देती हूँ, वन बाय वन नेक्स्ट भी करेंगे। ये पहली टाइप है स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, मालिकाना हक के आधार पर अर्थव्यवस्था। जो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था है ये भी फर्दर तीन तरह की होती है। फर्स्ट वन आ जाती है इसमें, दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिसे इंग्लिश में कहेंगे कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सेकंड आती है दैट इज, फर्स्ट है पूंजीवादी, सेकंड आती है समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे इंग्लिश में कहेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। गॉट इट। थर्ड वन आ जाती है दैट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित, इंग्लिश में जिसे कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहली टाइप क्या आगे, अर्थव्यवस्था की स्वामित्व के आधार पर, उसके अंडर भी तीन टाइप्स है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, एंड तीसरी है दैट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। पहली टाइप आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड टाइप भी पढ़ लेते हैं। पहली टाइप में हमने तीन तरह की टाइप पढ़ ली। सेकंड आती है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। सेकंड टाइप कौन सी है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। विकास के आधार पर भी फर्दर तीन तरह की इकोनॉमी होती है। सबसे पहली आ जाती है विकसित, विकसित अर्थव्यवस्था, या इसको हम बोल देंगे डेवलप्ड इकोनॉमी। सेकंड आती है दैट इज विकासशील, विकासशील अर्थव्यवस्था, मतलब डेवलपिंग, डेवलपिंग इकोनॉमी। थर्ड वन आ जाती है दैट इज अंडर डेवलप्ड, अल्प विकसित, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड अर्थव्यवस्था। गॉट इट। ये तीन सेकंड टाइप आई होप आपको समझ में आ गई। पहली में भी हमने तीन तरह की पढ़ी, स्वामित्व के आधार पर, सेकंड है विकास के आधार पर, विकसित, विकासशील एंड अल्प विकसित। तीसरी टाइप क्या है, दैट इज वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। तीसरी है वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। थर्ड वन वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब वैश्विक संबंध के आधार पर भी फर्दर दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है। पहली है खुली, या बोल सकते हैं ओपन इकोनॉमी, ओपन अर्थव्यवस्था,
एंड सेकंड आती है बंद या क्लोज्ड इकोनॉमी। सेकंड आती है बंद या उसको हम बोल देते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लिया हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तीन तरह की, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर एंड वैश्विक संबंध के आधार पर। तो चलिए वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो ये न्यू बैचेस आपको मिल जाएंगे, चाहे एचपी टेट है, टीजीटी कमीशन है, कोई भी मेडिकल हो, आर्ट्स हो, नॉन मेडिकल हो, जेबीटी हो, सारे बैचेस हमारे नए बैचेस अब हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जो भी आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402, 8894592402। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर भी अगर कोई क्वेरीज चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट टाइप, दैट इज स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, जिसके टाइप मैंने आगे फर्दर आपको तीन तरह की टाइप्स बताई, किसके, स्वामित्व के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले इसके और डिस्कस कर लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर सबसे पहली टाइप आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मेन पॉइंट नोट डाउन करते रहना है। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है, पहला देश कौन सा है जिसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो कौन सा है? यूएसए। कौन सा है? यूएसए, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इसका जनक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक, दैट इज एडम स्मिथ। दैट इज एडम स्मिथ। और इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776 में। और इन्होंने जो माइक्रो इकोनॉमिक, जिसका दूसरा नाम प्राइस थ्योरी है, कीमत सिद्धांत है, वो भी इन्होंने ही दी है। कौन? एडम स्मिथ। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी कौन आगे? एडम स्मिथ है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का तीसरा पॉइंट, उद्देश्य, क्या एम है इसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, प्रॉफिट। क्या उद्देश्य है? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। गॉट इट? जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जो कंट्रोल है वो किसी व्यक्ति या किसी संस्था का कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा। सरकार का यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, सरकार का इसमें कुछ भी नहीं होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो पॉइंट लिख लेते हैं, किसी व्यक्ति या किसी संस्था का नियंत्रण होता है, किसी संस्था का नियंत्रण होता है। नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। इतना आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू समझे, जब 1617 के टाइम या उससे पहले जब जियो आया नहीं था, तो जियो से पहले क्या करते थे लोग? 1 GB डाटा एक महीने के लिए मिलता था। ये 1 GB एक महीने के लिए 100-200 रुपए का मिलता था। फिर जैसे जैसे जियो आ गया तो जियो ने क्या करना शुरू कर दिया? स्टार्टिंग में तो फ्री रिचार्ज करना शुरू कर दिया। तो लोग तो भाई किस तरफ जाएंगे? जहां पे फ्री का माल मिल रहा है। तो लोगों ने, जो उनकी सिम थी
थी उसको भी इंपोर्ट कर दिया, जियो में चेंज कर दिया। भाई यहाँ पे फ्री का हमें मिल रहा है तो क्यों ना जियो में ही चला जाए। तो क्या होने लगा कि सारे लोग जियो की तरफ जाने लगे। अब जियो के मालिक कौन है भाई? मुकेश अंबानी। तो उनका पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। तो उसने क्या देखा कि सारे के सारे कस्टमर भाई हमारी तरफ है, कस्टमर ज्यादा हो गए हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, स्टार्टिंग में 49 रुपीज में 1 GB डाटा देने लगे एक दिन के लिए। तो वैसे वैसे कर करके आज की डेट में सबसे महंगा रिचार्ज आपको जियो का ही मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे जो प्राइस का जो डिसीजन है, जो भी मूल्य निर्धारित होगा वो कोई व्यक्ति करेगा, सरकार का यहाँ पे कोई रोल नहीं। अगर सरकार का नियंत्रण होता तो इतनी महंगा चीज नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, किसी एक व्यक्ति का, किसी संस्था का कंट्रोल होता है, किसमें? दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भाई खुद के ही हाथ में बाजार है, बाजार खुद के हाथ में, खुद ही उस बाजार के जो भी प्रोडक्ट है उसका मूल्य खुद वो व्यक्ति क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो इसी वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अदर नेम क्या है इसका? बाजारी अर्थव्यवस्था। गॉट इट। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको कहां पे मिलेगी? विकसित देशों में मिलेगी। विकसित देश में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश में होती है? एग्जाम्पल हैं इसके, दैट इज यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मैं यहां पे रब करके ही लिखती हूं, कौन कौन से हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये क्या है? ये है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट आ जाती है, दैट इज समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आ जाता है आपका समाजवादी। एग्जाम्पल को आपने जस्ट इसमें पहला देश ही आपने ध्यान में रखना है, यूएसए, बाकी चीजों को इतना ही नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट आ जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दैट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। समाजवादी, यूएसए ही याद रखना आपने पूंजीवादी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? दैट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक कल्याण। सार्वजनिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है सार्वजनिक कल्याण, सबका कल्याण, सबकी सेवा करना। तीसरी चीज, पहला देश कौन सा है जिसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था? दैट इज रूस। कौन सा है? रूस। फिर आता है दैट इज जनक। कौन है इसके फाउंडर? जनक है कार्ल मार्क्स। इसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक है कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था दैट इज सार्वजनिक कल्याण, ये सबके किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? जो बेचारे गरीब लोग हैं, एवरेज, बिलो पॉवर्टी लाइन या एवरेज लोग होते हैं। तो बेसिकली क्या है? सार्वजनिक कल्याण, सबका कल्याण होगा। यहाँ पे सबके लिए है ये अर्थव्यवस्था। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंसान के हाथ में कंट्रोल नहीं है, ना ही किसी संस्था के हाथ में कंट्रोल है। यहाँ पे सरकार के हाथ में कंट्रोल होगा। सरकार ही मूल्यों को निर्धारित करेगी। कहां पे? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब देखिए, इंसान के लिए, गरीब आदमी के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है। कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान। और 2 और मूलभूत आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। कौन कौन से? शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो इजीली मिल रहा है, जैसे
कोई गरीब आदमी बीमार है तो क्या बनाए हैं सरकार ने, सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो वहां पे क्या है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना गरीब आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहाँ से पैसे लाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो जो है वो किसी इंसान के, किसी व्यक्तिगत पर्सन के अंडर कंट्रोल है। बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे चाहे कितना भी रिच लेवल वाला आदमी हो, एवरेज हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, मिलीनियर क्यों ना हो, वहां पे पर्ची कितने की बनेगी, या तो 10 रुपए की, या तो बेसिकली फ्री की भी पर्ची होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो इसी वजह से यहाँ पे जो गरीब होता है, किसका होता है नियंत्रण, दैट इज सरकार का, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था का नियंत्रण नहीं होता है। मूल्य निर्धारण, प्राइस का जो भी निर्धारण होगा वो सारा का सारा कौन करेगा, सरकार करेगी। गवर्नमेंट के अंडर ये सारा नियंत्रण होगा, किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। गॉट इट। तो हम स्वामित्व के आधार पर दो टाइप्स की अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं, पूंजीवादी जिसके जनक है एडम स्मिथ, सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसके जनक है कार्ल मार्क्स। चलिए अब थर्ड वन करते हैं, दैट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रित मतलब मिक्स जैसी, आधा उसमें समाजवादी का होगा और थोड़ा सा पार्ट उसमें किसका होगा, दैट इज पूंजीवादी का। एक पर्टिकुलर पर्सन के अंडर भी कंट्रोल होगा और एक गवर्नमेंट के अंडर भी कंट्रोल होगा। तो चलिए लिखते हैं मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला देश जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया दैट इज फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन किनार्ड कीन्स, जॉन किनार्ड कीन्स है मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में अब हम बेसिकली मैंने क्या कहा, यहाँ पे पूंजीवादी भी थोड़ा सा पार्ट रहेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। और बेसिकली मिश्रित अर्थ, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, तो इंडिया में आपको मिलती है मिश्रित, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। अब भाई इंडिया में इतना भी पैसा नहीं है कि वो फ्री में ही पैसा बांट दे, जैसे समाजवादी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो फ्री में ही पैसा बांट दे। और इंडिया इतना भी अमीर नहीं है कि वो क्या है, उसके पास बहुत ही सारा पैसा है, वो पूरा का पूरा मतलब उसी के अंडर ये है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिक्स्ड तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती है, कहाँ पे, इंडिया में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है किसमें, इंडिया में। तो क्वेश्चन पूछ आ सकता है कि अब जो ऑन द बेसिस ऑफ स्वामित्व के आधार पर इंडिया में कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है, कौन सी इकोनॉमी मिलेगी, दैट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। चलिए ये होगी पहली टाइप, स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड वन हमने पढ़ी समाजवादी अर्थव्यवस्था, थर्ड वन हमने पढ़ी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बात कर लेते हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब विकास के आधार पर भी मैंने तीन तरह की अर्थव्यवस्था बताई है। पहली है दैट इज विकसित, विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित का मतलब डेवलप्ड। विकसित अर्थव्यवस्था आपको कहां पे देखने को मिलेगी, जहां पे मानव संसाधन इजीली अवेलेबल हो। मानव संसाधन क्या, मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इजीली शिक्षा मिल रही है, इजीली हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है,
इजीली वहां पे रोजगार भी मिल जा रहा है। तो वहां उस जहां पे हमें इस तरह की व्यवस्था अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। गॉट इट? तो विकसित अर्थव्यवस्था हमें कौन कौन से देशों में मिलती है, कहां कहां है विकसित अर्थव्यवस्था? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। नेक्स्ट आ जाता है विकासशील। विकासशील, डेवलपिंग अर्थव्यवस्था। डेवलपिंग अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होगा? अब भाई यहाँ पे चाहे रोजगार हो, चाहे मूलभूत आवश्यकता हो, चाहे मानव संसाधन हो, वहां पे हमें लड़ लड़ के वो चीजें मिलती हैं। जैसे हमारे इंडिया की बात कर लीजिए, एक जॉब होती है, मतलब एक ही पोस्ट होती है, एक पोस्ट के लिए कितने सारे लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लड़ाई करनी पड़ती है एक जॉब के लिए, लड़ लड़ के वो चीजें मिलती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में ज्यादा भ्रष्टाचार है, हमारे जो मंत्री हैं जो ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली विकासशील अर्थव्यवस्था जहां पे हमें लड़ लड़ के चीजें मिलती हैं, बहुत स्ट्रगल के बाद वो चीजें मिलती हैं, तो विकासशील अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है अपने इंडिया में, भारत में एंड पाकिस्तान में। इंडिया, पाकिस्तान। थर्ड वन आता है अंडर डेवलप्ड। अंडर, अल्प विकसित, हिंदी में क्या बोलेंगे? अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, यहाँ तो भाई खाने के लिए भी लाले पड़े होते हैं। अभी इतनी ज्यादा गरीबी है यहाँ पे। यहाँ इंडिया वाले लोगों को तो खुशकिस्मत समझना चाहिए कि यहाँ पे लोग मोबाइल से देख के पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पे तो इवन इन छोटी सी छोटी चीजों के लिए भी मतलब वहां पे इन छोटी सी छोटी चीजों की भी बहुत कमी है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जहां पे बहुत ही ज्यादा गरीबी है, वो कौन कौन से देश हैं? वो आपको मिलेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन कौन से? युगांडा, रवांडा, युगांडा एंड सूडान। यहां पे आपको मिलेगी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो हमने दूसरी टाइप की अर्थव्यवस्था भी डिस्कस कर ली विकास के आधार पर, विकसित, विकासशील एंड अल्प विकसित। अब चलिए तीसरी तरह की पढ़ लेते हैं, वैश्विक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब ये जो वैश्विक संबंध है, नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वैश्विक संबंध के आधार पर किस तरह से चीजों को हम समझेंगे। वैश्विक संबंध के आधार पर, वैश्विक संबंध के आधार पर देखो, इसके आधार पर मैंने दो बताई आपको। एक बताई थी खुली, ओपन अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरी मैंने आपको बताई थी बंद, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो कोई पड़ोस है, पड़ोसी है भाई, कौन? एक ए है और एक बी है। ये दो ए और बी दो घर हैं, ये आपस में क्या है? पड़ोसी हैं। भाई ए बना रहा है खाना, इसका गैस सिलेंडर हो गया खत्म। ए खाना बना रहा है, इसका गैस सिलेंडर हो गया खत्म। ये क्या करेगा भाई? बी के घर, इसका पड़ोसी है बी, ऐसा ही करते हैं ना लोग, चलो भाई पड़ोसी क्या, उनसे पूछ लेते हैं कि उनके मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट मेरा खाना तो बन जाएगा। तो वो क्या गया, ए गया बी के पास, भाई तुम्हारे पास गैस सिलेंडर है, मेरा गैस सिलेंडर हो गया खत्म, मुझे बनाना है खाना, तो तुम मुझे अपना गैस सिलेंडर दे दीजिए। तो ये क्या करेगा? बी, वही पड़ोसी है, आपस में अच्छे संबंध है, तो बी क्या करेगा? इसको भी गैस सिलेंडर दे देगा।
लगेगा, ए का काम बन गया, खाना बन गया। तो इस चीज से आप क्या समझ रहे हैं कि अगर पड़ोसी आपस में अच्छे संबंध हैं तो चीजों का आदान प्रदान हो रहा है। अगर इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं, मन मुटाव होता, तो क्या ए बी से कुछ मांग पाता? नो। अगर चलो बाई चांस मांग भी लिया, ये तो मारने के लिए तैयार हो जाता। तो बेसिकली अगर आपस में संबंध अच्छे हैं, आपस में चीजों का आयात निर्यात हो रहा है, भाई ए में जो उपज हो रही है किसी देश में, मान लो पूरे विश्व में दो देश हैं, दो देशों के बीच में आपस का संबंध बहुत अच्छा है। ए एक देश है और बी दूसरा देश है। ए जो है जहां पे कुछ चीजों की प्रोडक्शन हो रही है, यहां से वो चीजें बी में जा रही है, बी में क्या हो रहा है, कोई चीज बन रहा है वो ए में जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां पे आपस में देशों का जो संबंध है वो अच्छा है। अगर पड़ोसी संबंध अच्छा है, अगर तो आयात निर्यात बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो, भाई हमारे जहां पे जो सामान मिलता है, हमारे लोग वही सामान यूज करेंगे, बाहर से कोई भी चीज यहाँ पे नहीं आएगी, तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। गॉट इट? आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो खुली अर्थव्यवस्था को इस तरह से समझेंगे जहां पे आयात निर्यात आसानी से हो, जहां पर आयात निर्यात आसानी से हो, आसानी से हो। आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो, तो उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। और जहां पे आयात निर्यात बिल्कुल बंद हो, जहां आयात निर्यात बिल्कुल बंद हो, उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। अब आपको खुली अर्थव्यवस्था कहां पे देखने को मिलेगी, हांगकांग, सिंगापुर, सिंगापुर। और बंद अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ कोरिया, कोरिया। यहाँ पे कोई भी चीजों का आदान प्रदान यानी आयात निर्यात नहीं होता है। गॉट इट? तो ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तीन तरह की पढ़ी हमने, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंध के आधार पर। आई होप ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह के कोर्सेज, हमारा जो ये सेशन है, हमारे जो नए बैचेस हैं वो अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नए बैचेस हम लॉन्च करें, चाहे एचपी टेट मेडिकल हो, टीजीटी कमीशन हो, टेट के मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, और भी हम नए नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऐप है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे जो भी कोर्सेज हैं, चाहे एचपी टेट मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, एचपीपीएससी, जेओए, पटवारी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, किसी भी कोर्सेज से रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8894592402। तो चलिए, ये हो गए टाइप्स किसकी, इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। अब बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। इकोनॉमी के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसके भी तीन क्षेत्र हैं। कितने एरियाज हैं, तीन एरियाज हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं उनको भी डिटेल में, विद एग्जाम्पल के साथ उन्हें भी हम समझेंगे। एरियाज या बोल दीजिए क्षेत्र, किसके, अर्थव्यवस्था के। एरिया क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या एरियाज कितने मैंने बताए, तीन बताए। पहला है प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक एरिया, प्राइमरी एरिया। सेकंड है द्वितीयक, सेकेंडरी एरिया। तीसरा आता है तृतीयक,
तृतीयक, टर्शरी। ठीक है, तो 3 एरियाज हैं अर्थव्यवस्था के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। अब इन एरियाज को कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन प्राइमरी में आएगा, कौन सेकेंडरी में आएगा और कौन टर्शरी में आएगा। तो सबसे पहले बात करें अगर हम प्राथमिक की, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में वो एरियाज आएंगे जो डायरेक्ट रूप से एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। क्या आ जाता है, जैसे कृषि, फॉर एग्जाम्पल कृषि, दूसरा पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसी वजह से प्राथमिक क्षेत्र को एक और नाम दे देते हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल फील्ड या कृषि क्षेत्र। तो एग्रीकल्चर प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम है, दैट इज एग्रीकल्चरल फील्ड या एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया या फील्ड। गॉट इट, ये हो गया प्राथमिक। अब सेकेंडरी क्या होगा, जो चीजें प्राथमिक में यूज हुई होंगी उनका जो रॉ मटेरियल होगा उसको हम यूज करके कुछ उनका निर्माण करेंगे, कुछ एक नई चीज बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वो सारी चीजें आएंगी द्वितीयक में। जैसे घर बनाना, घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, बजरा चाहिए, रेता, जो भी है वो क्या होगा, खनन करेंगे, खनन करने से वो चीजें मिलेंगी, तब जाके क्या बनेगा, एक घर बनेगा। जैसे गन्ना कृषि से मिलेगा, गन्ना ले लिया हमने, गन्ने को शुगर मिल्स में पहुंचा दिया, वहां पे गन्ने से क्या बनेगी, शक्कर बनेगी। तो बेसिकली जो उद्योग, जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, द्वितीयक एरियाज में आ जाएंगी। तो इसी वजह से द्वितीयक एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं। जिस तरह से प्राथमिक को एग्रीकल्चरल एरिया कहते हैं, उसी तरह द्वितीयक को इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं। तो चलिए सेकंड वाला समझ लेते हैं, दैट इज द्वितीयक क्षेत्र। सेकंड वाला आ जाता है आपका, दैट इज द्वितीयक क्षेत्र, जिसका मैंने दूसरा नाम क्या बताया, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें आ जाएंगे आपके फैक्ट्रीज, उद्योग, भवन, कपड़ा, ब्रेड, ये सारी चीजें जो कृषि से मिल रही है, सारी चीजें किसमें आ गई, आपके द्वितीयक क्षेत्र में। तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। यहां पे क्या दी जाएगी, यहाँ पे सेवा दी जाएगी, सेवा दी जाएगी, पर वो दिखेगी नहीं बल्कि वो फील होगी। क्या दी जाएगी, सेवा दी जाएगी। जैसे आप जाते हैं हॉस्पिटल, चिकित्सक, डॉक्टर क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है अपनी, तो चिकित्सा भी किसमें आ जाता है, तृतीयक क्षेत्र में। तो तृतीयक क्षेत्र के एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे आपके आगे चिकित्सा, सेवा, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, सेवा, चिकित्सा, चिकित्सा हो गया, बैंकिंग, कॉल सेंटर। अब भाई आपके कोई सिम चल नहीं रही है, फोन में कोई दिक्कत है, कॉल सेंटर वो भी सेवा दे रहे हैं। बैंकिंग हो गया, दैट इज बीमा, एटीएम, टीचर, एजुकेशन, टीचर भी आपको क्या दे रहा है भाई, सेवा दे रहा है। तो ये सारे तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि इन तीनों एरिया में प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्शरी सबसे ज्यादा जीडीपी किस एरिया से आता है? जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किससे आता है? दैट इज तृतीयक क्षेत्र से आता है। सबसे ज्यादा जीडीपी जो आता है वो टर्शरी क्षेत्र से आता है। इसको लिख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक और नाम है इसका, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किसका? तृतीयक क्षेत्र का। ऊपर लिख देती हूं, सबसे ज्यादा जीडीपी सबसे ज्यादा जीडीपी ज्यादा जीडीपी किससे आता है? तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र से। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। तो ये था, हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंध के आधार पर। उसके बाद हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कौन कौन से डिस्कस किए? प्राथमिक, सेकेंडरी एंड तृतीयक। अगर आपसे पूछा जाए कि यातायात जो है वो किस एरिया में आएगा? यातायात हमें क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो हमें सेवा दे रहा है, तो वो भी किस में आ जाएगा? आपका तृतीयक क्षेत्र में। तो इस तरह से चीजों को आपने समझना है। मैंने हर एक चीज को आपको, हर एक कंसेप्ट को प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाया है। तो चलिए, लास्ट में मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोबारा देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज HPTET मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, JOA पटवारी, HPPSC, फर्दर हम कई नई नई कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो नए बैचेज हैं वो आपको चाहे HPTET मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT हो, TGT कमीशन के मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, HPPSC, JOA पटवारी और भी नए नए कोर्सेज हैं, वो आपको हमारी इस ऐप पे, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे मिल जाएंगे। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8894592402। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।